हम पटना में हैं और पटना में हमारे साथ जेडीयू के सीनियर प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा यादव हैं। हम समझेंगे कि जो विपक्ष लगातार अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि जो सत्र सब बर्बाद हो गया, देश के लोगों का पैसा बर्बाद हो गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, परिपाटी रहा इस देश का कि जब सत्र चल रहे हों तो सत्र के अंदर भी अपनी बात रखें, लेकिन इस परिपाटी को कांग्रेस ने तोड़ा। जब सत्र चल रहे हों तो लोकसभा या राज्यसभा में ही अपनी बातों को रखना चाहिए। सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार रही, और जब सरकार जवाब देना शुरू करती है तो ये लोग फरार हो जाते हैं। लेकिन निहोरा जी, आप बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी घटक हैं। क्या अमित शाह उलझाना नहीं चाहते? विपक्ष जब सवाल कर दिया, पेश कर दिया, क्वेश्चन लोकसभा के अंदर पेश कर दिया, तो बोले कि नहीं, बहस की शुरुआत आप लोग करिए। ऐसी तो परिपाटी नहीं रही है ना? नहीं, बात तो एकदम ये परिपाटी रहा है। सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए बातों को जवाब देती है। विपक्ष अगर उठाया कोई बात तो सरकार का दायित्व है उस बातों पर। हाँ, तो सरकार भी तो तैयार हुई जवाब देने के लिए, लेकिन लोग फरार हो गए, भाग गए। ऐसे नहीं हो सदन चलता है ना। इतना नुकसान देश को कराया। हम कर रहे हैं अखिलेश जी, राहुल गांधी को तो आप लोग पप्पू पप्पू करते हैं। अखिलेश ने कहा है कि पैसा बर्बाद हो गया, देश का पैसा आज बर्बाद हो गया। ये तो अखिलेश जी को भी सोचना चाहिए ना कि जिनके साथ इनका गठबंधन है वो किस प्रकार सत्र को बर्बाद किया उन्होंने। जो जनता का सवाल देश के, उन सवालों को नहीं रख पाए लोग, तो नुकसान तो जनता का ही हुआ। नहीं दे रहे हैं विपक्ष को। आप पटना में बैठ के कह रहे हैं सब। नहीं, कैसे नहीं बोलने देते हैं? कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं, बड़े बड़े नेता सदन में बोल रहे थे बाहर निकल के। वो सब मतलब एक नरेटिव कर रहे हैं। जब तक विपक्ष नहीं बोलेगा तो सदन का क्या मतलब है? एक बात। दूसरी बात, सदन चलाने का दायित्व सिर्फ सरकार पर ही नहीं है, विपक्ष पर भी है कि सदन सुचारू रूप से कैसे चले। लेकिन सुचारू रूप से चलने नहीं देना चाहते हैं लोग। अच्छा निहोरा जी, अब दिल्ली से हम लोग पटना पहुंचते हैं। पटना में तेजस्वी यादव लगातार प्रतिदिन जहां कहीं छोटी बड़ी घटनाएं घट रही वहां पहुंच रहे हैं। राजभवन को घेरने की बात कर रहे हैं, सरकार की विफलता की बात कर रहे हैं। सम्राट के नेतृत्व में जो आपकी सरकार चल रही है उसको एक विफल सरकार बता रहे हैं। रोड पर मार्च करेंगे, राजभवन पहुंचेंगे, क्या कहिएगा? ये तो अपना लाज छुपा रहे हैं। जिस प्रकार इनकी पार्टी स्वयं कमज़ोर बिहार में हुए हैं, तो अपनी लाज छुपाने के लिए कार्यक्रम रखा है। इनको रखना चाहिए झारखंड में। इतनी बड़ी घटना झारखंड में घट गई तो वहाँ जाकर इनको प्रदर्शन करना चाहिए सरकार के खिलाफ। या वहाँ तो इनके समर्थन से सरकार चल रही है ना। नहीं हो रही? यही हंसना गाल फुलाना दोनों नहीं चलेगा। आप कहीं दूसरे जहाँ आपकी सरकार नहीं है वहाँ आप किसी चीज़ को गलत मानते हैं, और वही काम आपके गठबंधन की सरकार में होता है तो आप भी चुप रह जाते हैं, राहुल जी भी चुप हो जाते हैं। जिस प्रकार जंतर मंतर की घटनाओं को एग्रेसिव होकर राहुल गांधी ने रखने का काम किया, उसी तरह झारखंड के मामले में भी रखना चाहिए था। लेकिन ये लोग राजनीति करते हैं, छात्रों के कंधे पर बंदूक छोड़ना चाहते हैं। छात्र इस बात को समझता है। तो छात्र विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी की बातों को समझता है। लेकिन आज मानसून सत्र समाप्त हो गया, अखिलेश जी ने गंभीर सवाल उठाया है। पटना में बैठे डॉक्टर निहोरा यादव ने उसका जवाब दिया है। राहुल गांधी की बातों को तो जैसा एनडीए अलायंस के कहना है गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन अखिलेश जी ने आज बड़ी महत्वपूर्ण बात संसद परिसर में कही है। साथ ही तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है, सवाल किया है, रांची क्यों नहीं पहुंचे छात्रों के आंदोलन में। राहुल गांधी को भी बोला है, राहुल गांधी से भी पूछा है कि आप रांची क्यों नहीं पहुंचे। बड़ी बात गंभीरता से जेडीयू के सीनियर प्रवक्ता हैं डॉक्टर निहोरा यादव विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा है। हमारे सहयोगी मनीष के साथ कौशलेंद्र पटना से।